प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे। आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है। सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें। पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं
और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आजाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा, ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त वैसे करते रहें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में
यह अर्पण ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आज इंसान को जो तनाव है वो किस वजह से है, और यदि वो इस तरह जीना शुरू कर चुका कि जो ईश्वर भेजेगा वो प्रसाद मैं ग्रहण करूंगा, जो ईश्वर को रखना है वो रख ले, दुख और सुख दोनों समर्पित कर दिए, अब वापसी में दुख दिया तो मैं एंजॉय करूंगा। मीरा को क्या दुख दिए गए, जीसस को कौन से दुख दिए गए, उन्होंने उन दुखों को कैसे लिया, वहां क्या समझ थी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो जीवन कैसा होगा, आप भी इस तरह समर्पित कर पाए तो आपके द्वारा परमेश्वर क्या प्रकट करेगा, जिसकी कल्पना कोई सेपरेट इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आपके द्वारा क्या होना चाहता है, और जब आप इस बात में दृढ़ हो गए तो आपका जीवन कैसा होगा, आपके तनाव कितने होंगे। मजेदार बात यह है कि कोई ईश्वर से चीटिंग भी करता है तो भी ईश्वर कुछ नहीं बोलता है, करने दो मजे से, क्योंकि उसे पता है कि वो अपने आप से ही चीटिंग कर रहा है। जिंदगी भर वो ऐसे ही तिकड़म कपट करते रहेगा। तो इंसान अगर सचमुच ये बात दिल से कह रहा है कि ईश्वर को सुख दुख दे दिए, अब जो लौटाया उसका आनंद लेना है, और ईश्वर ने भेजा है यानी तेजस्तान खुला है, हृदय खुला है। अगर ये समझ आपको मिल गई तो आपके तेजस्तान से जो सॉल्यूशंस आएंगी, समाधान आएंगे, आइडियाज आएंगी, रास्ते मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, अभिव्यक्ति खुलेगी। उसकी कल्पना व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है। अगर बैठ गई तो फिर वो कैसे जिएगा। पर में यानी जो दूजा है, जो आप खुद से अलग समझते हो, आप कहोगे मेरे अंदर ईश्वर, तुम्हारे अंदर परम ईश्वर, कब बोल पाओगे। ऐसे ही क्यों कहा बोलने के लिए, अहंकार को जगह नहीं मिले, वरना ज्ञान का भी अहंकार इंसान लेता है कि मुझे ज्ञान मिला है, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे अंदर ईश्वर है। तो मैं का ही रिपीटेशन अगर हो रहा है तो कहीं ज्ञानी युधिष्ठिर न बना ले, वापस जुआ खेल के दाव पर न लगा दे, सारा ज्ञान दाव पर न लगा दे, जैसे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को, भाइयों को दाव पर लगा दिया। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, मेरे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर परम ईश्वर है। इसलिए कहा पर में ईश्वर देखो, बात समाप्त हो गई। लोग कैसे चौकोन बना रहे हैं, चालाकी करते जा रहे हैं ताकि कम से कम देना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मिले। पूरा ध्यान मिलने पर है। और ईश्वर की दुनिया कैसे चलती है, देने से चलती है। प्रेम देने से मिलता है। लोग पाने के लिए मचल रहे हैं, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है, पाने में जितने लगे हुए हैं उतना ही कम मिल रहा है। तो ये जो अदृश्य नियम हैं परमेश्वर के, इन अदृश्य नियमों को समझना है कि ईश्वर कैसे भेजता है। भेजता सभी को है, मगर इंसान के मन में ये सदा रहता है, दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। तो वो जो मुझे कह रहा है, किसके लिए कह रहा है मुझे, मैं कौन, इस पर उसने कोई विचार लाया नहीं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।